बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश एक्टिविटी 18 to 21 पेज नंबर 17 to 19। तो स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा इस हॉलीडे पैक का इंग्लिश का। तो स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी नंबर 18 है हमारे पास, माई फेवरेट सब्जेक्ट। आपने ऐसे राइट करना है माई फेवरेट सब्जेक्ट पे। उसमें आपको कुछ की पॉइंट दे दिए गए हैं कि ये पॉइंट्स आपने लाजमी डिस्कस करने हैं उस ऐसे में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है टेल अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पहले तो आप बताएंगे। वाई डू यू लाइक इट बेटर दैन अदर सब्जेक्ट, कि आप बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा इसको क्यों पसंद करते हैं। वट काइंड ऑफ थिंग डू यू लर्न, आप उससे क्या सीखते हैं। वाई शुड पीपल स्टडी दिस सब्जेक्ट, कि उसको क्यों करना चाहते हैं। शुड एवरी वन स्टडी दिस सब्जेक्ट, के क्या हर एक को इस सब्जेक्ट को स्टडी करना चाहिए या नहीं। अब ये की पॉइंट है आपके पास 5, ये पॉइंट्स आपके ऐसे में होने चाहिए, ठीक है। और इसी सीक्वेंस से आप उसको राइट करेंगे। अब बात यहाँ पे ये है कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप इसको राइट करेंगे, ठीक है। मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर आपका भी ये होगा तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई और सब्जेक्ट है तो आप वो मुझे सब्जेक्ट का टॉपिक नेम सेंड कर दें, तो मे बी मैं उस पर एक और वीडियो आपको शेयर कर दूं उसके साथ, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं लिखना चाहेंगे, अगर आपको ये पसंद नहीं है और कोई और सब्जेक्ट आप ऐड करना चाहते हैं, उसका ऐसे यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो आप मुझे बता दें कमेंट्स में, तो उसको लाजमी इंशाल्लाह उस पर भी कोई एक वीडियो बन जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने पेज के ऊपर लिखा है लेकिन आपने यहाँ पे ही उसको राइट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। माई फेवरेट सब्जेक्ट, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। आप यहाँ पे जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा उसका नेम यहाँ पे राइट करेंगे। आई लाइक मैथमेटिक्स बिकॉज इट्स लाइक सॉल्विंग पजल्स। क्यों पसंद है, क्योंकि ये सॉल्व जैसे पजल सॉल्व करना है सेम उसकी तरह का होता है, इसलिए ये मुझे पसंद है, ठीक है। इट्स चैलेंजिंग एंड फन, चैलेंजिंग भी है एंड फन भी है। अब इसमें ये है कि जो मैथ है वो बाकी सारे सब्जेक्ट से डिफरेंट है, इसलिए अब यहाँ पे ना आप कहें कि इसमें चेंजिंग कर करके आप इसको राइट कर दें, सेम इसको साइंस की तरह पे लिख दें। साइंस का सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पे साइंस कर दें, बाकी सारा ये आप रहने दें, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैथ है टोटली डिफरेंट एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो आपके पास ऐसे है ये जस्ट आप मैथ के लिए ही राइट करेंगे, ठीक है। आगे जी, आई लाइक मैथमेटिक्स बेटर दैन अदर सब्जेक्ट। उन्होंने पूछा था ना कि क्यों आपको अदर सब्जेक्ट से ज़्यादा पसंद है। सो आगे यहाँ पे रीज़न लिखी है बिकॉज इट्स लॉजिकल एंड मेक सेंस। ये लॉजिकल है और इसकी कोई सेंस होती है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग थिंग्स, ये जस्ट चीज़ों को याद रखने का नहीं होता, ठीक है। आपको भी पता है मैथ जो है वो आप कह लें कि थ्योरी बेस्ड होता है, तो थ्योरी बेस्ड नहीं होता, प्रैक्टिकली बेस्ड होता है। कॉन्सेप्ट होते हैं, आपने उनको समझना होता है और फिर आप उनको अप्लाई भी करते हैं, तो इसलिए मुझे तो मैथ पसंद है। तो वही वाली सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। थिंग्स इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने से रिलेटेड होता है, एंड अप्लाइंग दैम, और फिर आप उसको अप्लाई भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन मैथमेटिक्स आई लर्न अबाउट नंबर्स शेप्स। में पूछा था ना आप क्या पढ़ते हैं इसमें, तो वो वाला पॉइंट अब यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। अब इसमें ये भी एक चीज़ है कि जो पॉइंट उसने की पॉइंट कहे हैं वो आप यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में, हेडिंग्स की फॉर्म में भी इसको ऐसे को राइट कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि आपके पास स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है। सो आप इसी वे में इसको राइट करें। इन मैथमेटिक्स आई लर्न अबाउट नंबर्स शेप्स पैटर्न्स, ठीक है। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें आप मैथ में जो है वो सीखते हैं। आई लर्न हाउ टू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, किस तरह से ये सारा कुछ किया जाता है। दीज स्किल्स हेल्प मी इन एवरीडे लाइफ। ये वाली जो सारी स्किल्स हैं जो मैथ से सीखते हैं वो मुझे मदद देती हैं लाइफ की हर फील्ड में, ठीक है। आगे है जी, पीपल शुड स्टडी मैथमेटिक्स बिकॉज इट्स असेंशियल इन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ। क्यों इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि ये एसेंशियल है, ज़रूरी है, लाजमी पार्ट है कि आपकी जो लाइफ के जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे आप मैथ को देखेंगे। मैथ के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैथ हर जगह आपको नज़र आएगा, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल आपको हर जगह नज़र आएगा, ठीक है। मैथ हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। हमें मदद देता है कि हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया उसको हम समझ सकें। लास्ट में उन्होंने पूछा था कि हर एक को पढ़ना चाहिए ये सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप यस लिख के भी इसको राइट कर सकते हैं, या आप ऐसे ही राइट कर दें इसको। एवरीवन शुड स्टडी मैथमेटिक्स बिकॉज इट्स अ फंडामेंटल स्किल, ठीक है। ये एक फंडामेंटल स्किल है आपकी, दैट कैन बेनिफिट एनीवन, जो किसी को भी फ़ायदा दे सकती है, ठीक है। सो इस तरह से ये वाला ऐसे आपने करके इसमें सारे अब देखें की पॉइंट्स आ गए हैं जो उन्होंने हमसे मांगे थे, रिक्वायर्ड थे हमें।
तो इस वे में आपने जो है वो ये वाला ऐसे जो है वहाँ पे आप राइट कर सकते हैं अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। लेकिन अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ नहीं है, कोई और सब्जेक्ट है, आप चाहते हैं कि उस पर हो, सो मुझे कमेंट कीजिएगा। जिसके ज़्यादा वोट होंगे तो इंशाल्लाह उस पर भी एक हम वीडियो जो है वो बना लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे एक्टिविटी नंबर 19 पे, समर बैग पे चलते हैं। अब एक्टिविटी नंबर जो 19 है उसको देख लेते हैं। ये भी आपकी ग्रामर से रिलेटेड है। अब इसमें मोस्टली मैंने नोट किया है कि आपका जो हॉलीडे पैक है स्पेशली इंग्लिश का, वो ग्रामर बेस्ड है ज़्यादातर। तो आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आप इसको रीड करें, अच्छे से समझें। आपके पास टाइम है, आप छुट्टियों में इनको अगर नहीं किया आपने अभी तक टेंस, तो आपको करने चाहिए और इसको आप अच्छे से करें, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट भी इनका जो है वो फ़ायदा हो। अब यहाँ पे जो टेंस उसने डिस्कस किया है एक्टिविटी नंबर 19 में, उसका क्या है, यूज़ द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। अब प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है उसने, दैट एग्रीज इन नंबर विद द सब्जेक्ट। अब देखें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपने वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। वर्ब जो है उसके लिए उसने आपको टेंस की फॉर्म दे दी, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप कंटिन्यूस परफेक्ट भी हो सकता है। सो ये वाले आपके सारे यूज़ होंगे। अब कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको पहले तो सीधी सी बात है कि आपको ये आने चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, आपको टेंस का सारा अगर नॉलेज होगा तो आप इस पेज को इजीली सॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। अदरवाइज़ तो आप ये कह लें कि आप जस्ट इसको रटा बेस यहाँ पे देख के तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप उसको अगर अभी ऐसे सॉल्व भी कर रहे हैं तो फिर इसको लास्ट में ही सीखिए, ठीक है। अब यहाँ पे उसने जो रूल बताया है आपको, बेसिक रूल, वो यहाँ पे एक बता रहा है। द बेसिक रूल इज़ दैट अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, वाइल अ प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने एग्जाम्पल दी है, जावेद डैश गोइंग टू द मॉल आफ्टर स्कूल टुडे। अब यहाँ पे ब्रैकेट में उसमें बी दे दिया। अब हमें पता है जब भी बी हो और यहाँ पे जावेद जो है वो क्या है, अब सिंगुलर है, जब सिंगुलर है यहाँ पे गोइंग, ये चीज़ आपको बताएगी ये कौन सा टेस्ट है, टेंस है, सॉरी आईएनजी आ गया है, आईएनजी आ गया है, कंटिन्यूस टेंस है। अब कंटिन्यूस टेंस में आपको पता है कि जो सिंगल है उसके साथ, सिंगुलर के साथ आपने इज लगाना है, और प्लूरल कुछ यूज़ हो रहा है तो उसके साथ आपने आर लगाना होता है, ठीक है। आपने हेल्पिंग वर्ब आप कह सकते हैं कि उधर आपने क्या लगाना होता है, आर लगाना होता है। अब यहाँ पे हमें आईएनजी वाला ये जो नज़र आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है ये कंटिन्यूस का टेंस है। जब कंटिन्यूस का टेंस हो तो इज आर एम लगता है। तो यहाँ पे अब जावेद है तो उसके साथ आपने इज लगा देना, इसलिए उसने एग्जाम्पल में आंसर देखें यहाँ पे इज लिखा हुआ, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट अब देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। द बास्केटबॉल गेम डैश वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एवर। अब यहाँ पे भी बी है, जब यहाँ पे बी था तो इधर इज लगा था। अब यहाँ पे आप देखें बास्केटबॉल गेम, अब ये सिंगुलर में आ रही है, ठीक है, गेम्स नहीं उसने कहा, गेम का, एक सिंगल गेम की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी जो है आपने इज ही लगाना है, ठीक है। ये कंटिन्यूस टेंस है तो यहाँ पे इज लगेगा। सेकंड देखें, द प्लेयर्स डैश वन ऑफ द टफेस्ट ओपोनेंट ऑफ द ईयर, ठीक है। अब प्लेयर्स की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि टफेस्ट ओपोनेंट है वो इस ईयर का। अब यहाँ पे उसने हैव दे दिया आपको। अब जब वो हैव आपको दे देता है तो इट्स मीन वो यूज़ कर रहा है परफेक्ट टेंस। अब जब परफेक्ट टेंस यूज़ हो रहा है तो सिंगुलर के लिए आप हैज़ लगाते हैं और जो प्लूरल होता है उसके लिए हैव लगाते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखें ये प्लेयर्स हैं, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल हैं। जब प्लूरल होंगे तो हैव जो है वो आप हैव ही लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपने जो है वो हैव ही राइट करना है। यहाँ पे हम क्या, अगर प्लेयर होता ना तो आप हैज़ लगा लेते, लेकिन यहाँ पे अब हम हैव ही राइट करेंगे। वो ब्रैकेट में उन्होंने वैसे ही दिया हुआ था, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हैव ही लगेगा या हैज़ लगेगा। अब ठीक है, उसने हैव दे दिया, वही यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हर एक में ऐसा नहीं भी हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, ऑल द प्लेयर्स डैश द गेम वेरी एक्साइटेड। अब देखें स्टार्ट, ऑल द प्लेयर्स, अब प्लेयर्स उसने यहाँ पे दे दिए हैं, एक से ज़्यादा प्लेयर्स, यहाँ पे उसकी बात नहीं होगी, वैसे यहाँ पे स्टार्ट की बात है। ये जो स्टार्ट है, स्टार्ट द गेम वेरी एक्साइटेड। अब ये वाला जो आप कह सकते हैं, ये इंडेफिनेट का टेंस है। अब इंडेफिनेट में जो है ना वो एस या ई एस का इजाफा लगता है, वर्ब के साथ आप एस या ई एस लगाते हैं। अब ये स्टार्ट है तो स्टार्ट का जो प्लूरल है वो एस आगे लग के होता है, सो यहाँ पे आपने स्टार्ट्स राइट कर देना है। क्या राइट कर देना है, स्टार्ट्स राइट कर देना है। फोर्थ पे चलें, टुडे प्लेयर्स डैश एक्साइटेड टू प्ले ऑल द टाइम। अब यहाँ पे देखें उसने फिर बी लगाया है। अब जब जैसे जहाँ भी बी होगा ना तो वहाँ पे आपने इज आर एम में से चेक करना है कि कौन सा लगेगा। अब यहाँ पे देखें बी जो है वो लगेगा किसके अकॉर्डिंग, इज लगेगा अगर सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ पे प्लेयर्स की बात हो रही, ज़्यादा प्लेयर्स की, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा,
आर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा प्लेयर्स के लिए आप आर लगाएंगे, प्लूरल आप कह सकते हैं। 5th पे द प्लेयर डैश आल फोकस ड्यूरिंग द गेम। हम प्लेयर्स की बात की है उसने, ठीक है। और नेक्स्ट उसने कहा है आल फोकस ड्यूरिंग द गेम। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या लगाएंगे, द प्लेयर्स गोज आल फोकस ड्यूरिंग द गेम, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो है वो आर ही लगेगा, ये इज है, सो यहाँ पे आर ही लगेगा। प्लेयर्स है ना, इज आर लगेगा, गोज, सॉरी रॉन्ग हो गया, यहाँ पे गोज आएगा। अब आ गया माई फैमिली डैश टू सी द गेम्स एज मच एज पॉसिबल। तो ये गो है, इसको आप गोज कर देंगे, ये इसके इजाफा कर देंगे, डेफिनेट टेंस में है। 7th पे देखिए द टीम डैश ऑलवेज रेडी टू पुट ऑन अ गुड शो, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बात की है टीम्स की, ठीक है, टीम्स की उसने बात की है। तो अब यहाँ पे देखें कि हम क्या लगाएंगे, इज लगा हुआ है लेकिन हम क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि ये प्लूरल है, सो ये आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। 8th पे द फैमिली डैश टू गेट पॉपकॉर्न बिफोर द गेम स्टार्ट। तो गेम स्टार्ट होने से पहले पॉपकॉर्न की बात कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे लाइक है, तो जहाँ पे लाइक है वहाँ पे लाइक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लाइक्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए द स्पोर्ट डैश टू मेक श्योर द फैंस फील वेलकम। अब यहाँ पे उसने नीड दिया है, तो आप यहाँ पे नीड्स लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, नीड्स लगा लेंगे। 10th अ फ्यू मिनट्स डैश इनफ टाइम फॉर एवरीवन टू सिट डाउन। अब इज़ उसने दे दिया है, अ फ्यू मिनट्स दिया है और साथ में उसने इज़ दे दिया है, अ फ्यू मिनट इज़ इनफ, तो यहाँ पे इज़ ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द यूनाइटेड स्टेट्स डैश रियली गुड बास्केटबॉल प्लेयर। अब यहाँ पे उसने लगा दिया है हैव, ठीक है। अब यहाँ पे हैव लगा दिया, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, सो आप यहाँ पे हैज़ के बजाय हैव लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, हैज़ लगा लेंगे, क्योंकि हैव की प्लेस पे हैव सिंगुलर के लिए, ये सिंगुलर है, सो आपने हैज़ का यूज़ करना है। 1200 रुपीज़ डैश द प्राइस ऑफ एडमिशन टू इवेंट है, ठीक है। यहाँ पे आर उसने आपको दे दिया है, ठीक है। तो उसने क्या 100 रुपीज़ इज़ आएगा। नेक्स्ट देखिए द कोच डैश टू बी वेरी अपसेट विद द टीम अपीयर। अब जो अपीयर है उसके साथ आप एस का इजाफा कर देंगे, प्रेजेंट टेंस है ना, तो अपीयर्स आ जाएगा इस तरह से। अब ये है कि मे बी कुछ को समझ आ जाए जिन्होंने इनको समझा हुआ है टेंस को, लेकिन जिन लोगों को टेंस के बारे में नहीं पता, मे बी उनको कुछ समझ ना आए, सो उनके लिए ज़रूरी है कि वो पहले टेंस जो है वो उनको अच्छी तरह से समझें, ठीक है, फिर आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। एक्टिविटी नंबर 20 देखें। एक्टिविटी नंबर 20 में भी ग्रामर ही है, कंजक्शन दी गई है, ठीक है। सो आप यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ये कंजक्शन उसमें आता है, उसकी टाइप है एक। अब कंजक्शन बेसिकली होता है कि दो वर्ड्स जो हैं उनको जोड़ने के लिए आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। उनको कनेक्शन आप एक का दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए जो है वो कंजक्शन का यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे भी उसने आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें आपने उनको देखना है कि कौन सा बेस्ट जो कंजक्शन का वर्ड है वो यहाँ पे यूज़ होगा। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए एंड, बट, सो, बिकॉज और लगाना है। अब ये सारे वर्ड्स आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन आप एप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करेंगे जो यहाँ पे मुनासिब आपको लगेंगे, ठीक है। हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पे दिया गया इन विंटर वी वेयर हैविंग हैवी क्लोथ्स। वो कहता है विंटर में हम हैवी क्लोथ्स पहनते हैं। अब क्यों पहनते हैं, अब यहाँ पे आ गया क्यों, द वेदर इज़ कोल्ड, कि वेदर जो है वो कोल्ड होता है, ठंडा होता है। अब यहाँ पे बिकॉज लगेगा। अब इनमें से देखें एंड तो नहीं लग रहा, बट भी नहीं लगेगा, सो बिकॉज, तो बिकॉज लगेगा, सो यहाँ पे आपने बिकॉज लगा देना है, ठीक है। सो ये कंजक्शन है, इस फिक्रे को इसके साथ जोड़ देगा, रीज़न है उसकी। अगे शी हैज़ अ टूथिक, शी मस्ट सी आर डेंटिस्ट एज अर्ली एज आई कैन। अब यहाँ पे उसने बात किया कि उसके जो दांतों में है वो दर्द है, तो उसको जाना चाहिए डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास। तो यहाँ पे सो आप लगाएंगे, इसलिए उसको जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि ये है। सो यहाँ पे कंजक्शन क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा। 3rd पे इट इज़ रेनी डैश विंडी टुडे। अब देखिए रेनी और विंडी दो चीज़ें उसने लगा दी हैं। अब जब जो दो चीज़ें हों तो ये एंड उनके बिटवीन में आ जाएगा, ये भी है और ये भी है, तो इसलिए आप यहाँ पे एंड का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर पे आप चलेंगे। इट इज़ रेनी और विंडी, और भी लगा सकते हैं, एंड भी आप लगा सकते हैं, मर्जी है आपकी। अगर आप और लगाना चाहें तो अगर आपको लगे कि और आ सकता है तो वो भी आप लगा सकते हैं। 4th पे आई एन्जॉय वॉकिंग। नेक्स्ट उसने कहा है आई नेवर गो टू स्कूल ऑन फुट, इट इज़ 10 माइल्स अवे फ्रॉम। वो कहता है मुझे चलना पसंद है, लेकिन मैं स्कूल जो है वो नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि वो 10 माइल्स है, वहाँ से बहुत दूर है। सो लेकिन आप यहाँ पे अब देखिए
फिक्रा जोड़ा है ना, वो सेंटेंस दूसरे के साथ आपने करना है। आई एंजॉय वॉकिंग बट आई नेवर गो टू स्कूल। बट लेकिन यहाँ पे आप बिकॉज आई नेवर गो टू स्कूल, सॉरी, बट आएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, बट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है वो बट लगा लेंगे, ठीक है। 5th पे देखें, माई डॉटर इज़ कॉम एंड इजी गोइंग, यहाँ पे आप एंड लगाएंगे। अगर वैसे उसमें स्पेस नहीं दी हुई आपको, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। इजी गोइंग माई सन इज़, एंड आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। माई सन इज़ वेरी मूडी, वो कह रहा है मेरी डॉटर जो है वो काम है, लेकिन सन जो है वो मूडी है। सो दे नेवर एग्री, सो यहाँ पे आप सो लगाएंगे, ठीक है, इसलिए वो आपस में एग्री नहीं होते, दोनों की नेचर उसने डिफरेंट बताई है अब आपको। आई एम ब्रिटिश, सो आई लिव इन द USA, कहता है मैं ब्रिटिश हूँ। आप यहाँ पे एंड सो लगा सकते हैं, यहाँ पे आप सो भी लगा लें। एंड आई वर्क विद द कंपनी, इस फिक्रे के साथ आपने इसको सेंटेंस को जोड़ना है, तो यहाँ पे एंड आ जाएगा। 7th पे देखें, आई लव पेंटिंग एंड फिशिंग, ठीक है, एंड भी आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को 2 चीज़ें हो रही हैं ना, 2। नेक्स्ट उसने कहा है दे टीच मी कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे उसने वैसे आपको नहीं दी, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बना के दी, ब्लैंक नहीं दी, लेकिन आप यहाँ पे लिखेंगे, स्पेस जो है सो यहाँ पे आएगा। सो बिकॉज दे टीच मी कंसंट्रेशन, ये दोनों चीज़ें ज़ाहिर है एक ही उसको कंसंट्रेशन सिखाती हैं, इसलिए वो कह रहे मुझे पसंद है, सो इसलिए यहाँ पे आप रीज़न के लिए बिकॉज लिख देंगे। 7 पे है, जॉन हेट स्विमिंग, शी स्पेंड हर समर वेकेशन ऑन द बीच डैश, शी लव्स सन बाथिंग, ठीक है, बट शी लव्स सन बाथिंग। बट लगेगा क्यों, वो कह रहा है उसको स्विमिंग से तो नफरत है, लेकिन वो समर वेकेशन में, वो कह रहा है जॉन हेट स्विमिंग बट शी स्पेंड हर समर वेकेशन ऑन बीच बट शी लव्स, बिकॉज शी लव्स सन बाथिंग। अब यहाँ पे बट नहीं लगेगा, बट भी वैसे लग सकता है, लेकिन उसको वो कह रहा है सन बाथिंग जो है वो पसंद है, इसलिए वो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे आगे आ जाएगा आपके पास 9th पे, इट इज़ ऑलवेज रेनी इन स्प्रिंग, यू शुड ऑलवेज टेक एन अम्ब्रेला विद यू। वो कहता है रेनी होता है स्प्रिंग में, सो आपको क्या करना चाहिए, सो यू शुड ऑलवेज टेक ऑन अम्ब्रेला विद यू, तो इसलिए आपको अम्ब्रेला को लेके जाने चाहिए, तो यहाँ पे भी आप सो लगा लेंगे, ठीक है। 10th पे चलें, फास्ट फूड्स आर डिलीशियस बट यूजली डैश पीपल शुड अवॉइड दैम, सो पीपल शुड अवॉइड दैम। ये फास्ट फूड आर डिलीशियस होते हैं, बट आम तौर पे उससे आपको अवॉइड, आम तौर पे वो कह रहा है डिलीशियस होते हैं, फास्ट फूड आर डिलीशियस बट यूजली, सो पीपल शुड अवॉइड दैम, कि उससे उनको अवॉइड करना चाहिए, सो यहाँ पे आप सो लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपकी एक्टिविटी होगी, लास्ट एक्टिविटी है हमारे पास। लास्ट एक्टिविटी अगेन उसने आपको एक पिक्चर दे दी है, एक्टिविटी नंबर 21 है, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इन फ्यू लाइंस। फ्यू लाइंस में आपने इसको डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे आप अगर देखें तो एक पिक्चर है आपके पास, और पिक्चर में आप देखेंगे कि कुछ चिल्ड्रन हैं, और यहाँ पे एक दरख्त है उसके नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आप कह सकते हैं ब्लैंकेट्स उन्होंने रखा हुआ है, वहाँ पे खाना शाना वो खा रहे हैं, ठीक है, सैंडविच वगैरह हैं या डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे आप कह लें कि पड़ी हुई हैं। तो आप ये अगर हम व्यू करें इसको, तो ये एक पिकनिक टाइप का लग रहा है, तो पिकनिक के रिलेटेड आपने जो है वो 5 लाइन्स जो हैं, या आप जितनी यहाँ पे आ सकती हैं, फ्यू लाइन्स उसने वैसे बोला है, तो आप राइट करेंगे, मैंने पेज पे राइट किया, वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। लेकिन अब इस तरह की जो चीज़ होती है उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके माइंड में आ रही हैं चीज़ें वो भी आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मैंने यहाँ पे पेज पे लिख के इसको रखा हुआ है, एक्टिविटी 21, अ परफेक्ट पिकनिक सीन, कि ये एक परफेक्ट पिकनिक सीन है, अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, ठीक है, दरख्त के साए के नीचे। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन सेट इन अ सर्कल, सर्कल में वो बैठे हुए हैं, सराउंडिंग बाय एन अरे ऑफ डिलीशियस फूड स्प्रेड आउट ऑन अ ब्लैंकेट, के ब्लैंकेट के ऊपर दायरा उन्होंने दस्तरखान के ऊपर उसको फैलाया हुआ है, फैला के वो खाने शाने की जो चीज़ें हैं ना डिलीशियस फूड, उनको वो रख के बैठे हुए हैं उसके इर्द गिर्द। द एटमोसफियर वॉज फिल्ड विद लाफर एंड चैटर। जो अब आप ये देखिए, आप कुछ और ऐड करना चाहें, अगर आपको ये लगे छोटा है तो आप ऐड कर सकते हैं, मुझे ये लगा कि ये ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको राइट कर दिया है, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट हो गया है समर वर्क जो था इंग्लिश का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, फ़ायदा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।